अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हम एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं, वाटर की स्टोरी। आपको पता है चैप्टर कौन सा चल रहा है? हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, मैटर ऑफ स्टेट्स, जिसमें हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में पढ़ कर आ रहे हैं। वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, एवोपोरेशन एंड कंडेंसेशन, इन चीज़ों के बारे में पढ़ा है। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पिछली वीडियोज़ देख लें मैटर ऑफ स्टेट्स की, इसी चैनल पे। तो आज हम पानी की, वाटर की स्टोरी पढ़ेंगे। वाटर की स्टोरी क्या है, वाटर अपने बारे में क्या क्या बताता है और स्टूडेंट्स उसके से क्या क्या सवाल कर रहा है, ये हम आज पढ़ेंगे। द स्टोरी ऑफ वाटर। वाटर, आई एम अ वाटर मॉलिक्यूल। डू यू नो द प्लेस आई ट्रैवल ड्यूरिंग द वाटर साइकिल एंड द स्टेट्स आई लिव इन। अब वाटर कह रहा है कि मैं एक वाटर, पानी का मॉलिक्यूल हूँ। तो आप ऐसे ऐसे जगहों को जानते हैं जहाँ पे मैं जाता हूँ, ट्रैवल करता हूँ और कहाँ मैं रहता हूँ। तो स्टूडेंट कहता है नो क्लाउड्स, नो। कुड यू टेल मी द प्लेसेस? क्या आप बता सकते हैं कि कहाँ रहते हैं आप? वाटर, आई लिव इन द ओशियन, रिवन एंड लेक्स। व्हेन द सन शाइन ऑन मी आई गेट कन्वर्टेड टू वाटर वेपर एंड ट्रेवल टूवर्ड द स्काई। अब पानी बता रहा है अपने बारे में कि मैं ओशियंस में, रिवर्स में या लेक में रहता हूँ, समंदरों में, दरियाओं में रहता हूँ। आपको तो पता है पानी कहाँ कहाँ से पाया जाता है और कहाँ कहाँ होता है। अब पानी कह रहा है कि जब मुझ पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो मैं इवापोरेट हो जाता हूँ। अब पानी कह रहा है कि जब मुझ पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो मैं गर्म होके, मेरा टेम्परेचर बढ़ता है और मैं इवापोरेट हो जाता हूँ। इवापोरेट होने का मतलब मैं पिछले लेक्चर में आपको समझा चुकी हूँ। जो पानी भाप के तौर पे उड़ता है, अगर अगर हम पतीले में पानी उबालें और वो भाप बन के बाहर निकले तो उसे इवापोरेशन कहते हैं। पर उसमें थोड़े थोड़े पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे कि हम उस धुएं पे, जो पानी में से धुआं निकल रहा है, उबले हुए पानी में से, उस पर हाथ रखें तो हमारा हाथ नम हो जाता है। तो वो पानी में पानी के कतरे होते हैं और ड्रॉपलेट्स होते हैं। स्टूडेंट, व्हाट हैपेंड टू यू? व्हाट इन द स्काई, वाटर इन द स्काई। स्टूडेंट, आपके साथ क्या होता है? पानी आसमान में। वाटर, एज आई rise upward and travel higher in the cooler places I got converted to the water droplets and form clouds। कह रहे हैं कि पानी, अब मैं जब एवापोरेट होकर आसमान में जाता हूँ तो वहाँ पे टेम्परेचर ठंडा होता है। ठीक है, कूलर प्लेसेस, ठंडी ठंडी जगहें होती हैं ऊपर। तो मैं जो है पानी के कतरों में कन्वर्ट हो जाता हूँ और उससे जो है बादल बन जाता हूँ। ठीक है, अब ये चीज़ आप ध्यान में रखें। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बनता है कि नॉर्मल टेम्परेचर, गर्म टेम्परेचर हमें पता है। तो हम ठंडे टेम्परेचर की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि नंबर बढ़ेंगे, जैसे कि 90, 70, 60 ऐसे टेम्परेचर्स पे जाके ठंडा टेम्परेचर होगा। नहीं, ये हम गलत सोचते हैं। जो ठंडा टेम्परेचर होता है वो माइनस में आता है, उल्टी गिनती पीछे आता है। ठीक है, जैसे कि हम कभी मरी कोयटा वगैरह वाली जगहों पर, पाकिस्तान के प्लेसेस में अगर हम देखें तो कहीं लिखा होता है -2 डिग्री सेल्सियस। तो -1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि माइनस में चला जाता है ठंडा टेम्परेचर। तो जो है हम दिमाग में सोचे हुए होता है ना कि अगर ठंडे टेम्परेचर की बात हो रही है तो ऊपर ऊपर नंबर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। स्टूडेंट्स, सो दैट इज़ हाउ यू गेट क्लाउड्स आफ्टर अ वेरी वार्म डे। हाउ वी गेट स्नो क्लाउड्स। स्टूडेंट कह रहा है अच्छा, तो ऐसे हम जो है गर्म दिन के बाद बादल मिलते हैं हमें। अगर बर्फ, बर्फ़ वाले बादल, जैसे बर्फ़ बरसते हैं, वो कैसे बनते हैं? अब पानी बता रहा है, यस, that is how I that is how I form cloud of water droplets. But for forming snow clouds, I have to travel from higher to colder region so that I could cool down as clouds as form snow। अब ये कह रहा है कि जब ऐसे ही हम बादल बनते हैं, पर जब हमें बर्फ़ वाले बादल बनाने होते हैं, ऐसे बादल जैसे बर्फ़ बरसे, तो हम क्या करते हैं? हम हायर टू कोल्डर रीजन, ठंडे रीजन से और ऊपर चले जाते हैं और वहाँ जाके और मतलब ठंडे हो जाते हैं। जितने ज़्यादा हम ठंडे होंगे या ठंडे रीजन पर जाएंगे, क्लाउड्स आर फॉर्म स्नो क्लाउड्स, ऐसे ही वो पानी जो है बर्फ़ में बदल जाएगा, तो हम बर्फ़ वाले बादल बन जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंड आफ्टर द स्नो एंड रेन क्लाउड्स आर फॉर्म्ड। क्या होता है जब ये दोनों बादल बन जाते हैं, स्नो वाले और रेन वाले? वाटर, वंस दीज फॉर्म इनटू लार्ज एंड हैवियर क्लाउड्स दे फॉल बैक टू द हिल्स एंड लैंड एंड स्नो। जब हम जो है भारी हो जाते हैं, बहुत सारा मतलब हमें पानी जमा हो जाता है और बड़े बादल बन जाते हैं, तो हम हिल्स के एरिया में चले जाते हैं, मतलब हिल्स के ऊपर बरसने शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा बर्फ़ के पहाड़, बर्फ़ के पहाड़ तो है वो ऐसे होते हैं, हिल्स एंड रेन। फिर हम ओले बरसाते हैं और बारिश होती है। ओले तो देखा होगा, बर्फ़ के जो मोटे मोटे से टुकड़े गिरते हैं उन्हें ओले कहते हैं। स्टूडेंट, यस, आई हैव ऑब्जर्व दिस रेनफॉल फ्रॉम द लार्ज क्लाउड्स एंड स्नोफॉल टू। हाँ, मैंने देखा हुआ है, रेनफॉल भी देखा है, बारिश बरसना, और स्नोफॉल भी, बर्फबारी बरसना, ओले बरसना।
We also collect the rainwater in the tank of our roofs. So is that all? हम बर्फ पानी, बारिश का पानी अपने जो है ना छतों पे जमा भी करते हैं। और बस यही आपकी कहानी है वाटर। नेक्स्ट, एज स्नो आई लिव ऑन द माउंटेन्स टॉप, एंड एज वाटर आई ट्रैवल बैक इनटू द ओशियन लेक एंड ऑल्सो अंडर द ग्राउंड वाटर। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि माउंटेन पे जब मैं जाता हूँ, बर्फ़बारी जब होती है, जब बर्फ़ के पहाड़ बनते हैं, तो जब उस पे गर्मी आती है, अगर टेम्परेचर पड़ता है सूरज का, तो वो पिघल के वापस ओशन लेक में चले जाते हैं। मतलब जहाँ से ये पानी आया होता है, बादल बना होता है, फिर से दोबारा वहीं चला जाता है। और अंडरग्राउंड वाटर, ज़मीन के अंदर से जो पानी मोस्टली हम इस्तेमाल करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर भी बन जाता है। स्टूडेंट्स, now I know the water cycle. Water, you have an interesting cycle and you convert into many forms and also travel to several places. अब ये पानी को बोल रहे हैं कि आपकी बहुत अच्छी साइकिल है, आप बहुत से फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हो, अलग अलग चीज़ों में बदल जाते हो और काफ़ी जगहों पे घूमते हो। थैंक यू फॉर टेलिंग मी योर स्टोरी एंड नाउ वी गेट वाटर एंड हाउ वी गेट वाटर। मुझे अपनी स्टोरी बताने का शुक्रिया कि हमें कैसे पानी मिलता है और बारिश कैसे बनती है। ऑब्जर्व द वाटर साइकिल एंड स्टेजेस बिलो। अब नीचे हमें एक डायग्राम दी गई है हीटिंग एंड स्टेट्स ऑफ वाटर, कि गर्मी जब पड़ती है हीट एनर्जी, स्टेट ऑफ वाटर हीट एनर्जी वगैरह, ये सारा हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है। पहली डायग्राम, पहला नंबर क्या बता रहा है? द सन हैज़ द हीट द ओशियन। अब सूरज की रोशनी से, सूरज की गर्मी से ओशन गर्म होता है। ओशन वाटर इवापोरेट एंड राइज इनटू द एयर। अब पानी सेकंड डायग्राम में देखें, इवापोरेट हो रहा है और हवा में जा रहा है। The water vapor cools and condense to become droplets which form clouds. अब ठंडे हो जाते हैं वाटर वेपर, और पानी जो धुआं होता है वो पानी की ड्रॉपलेट्स, पानी कतरों की शक्ल ले लेता है और छोटे छोटे बादल बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। If enough water condenses, the drop become heavy enough to fall to the ground as rainfall. अब जब पानी ज़्यादा बढ़ जाता है, कंडेंस हो जाते हैं, तो क्या होता है कि वो फिर भारी हो जाते हैं। भारी हो जाते हैं तो बारिश की सूरत में ज़मीन पर आके बहते हैं। सम रेन कलेक्ट्स इन ग्राउंड वेल्स, द रेस्ट फ्लोज थ्रू रिवर बैक इनटू द ओशन। कुछ जो है बारिश वापस ओशन में चला जाता है, कुछ ये ग्राउंड वेल्स इनको बोलते हैं, इनमें चला जाता है। और आगे पढ़ते हैं। डू यू नो दैट द वाटर साइकिल मूव a lot of energy along with the water during the heat process, the conversion of water into water vapor gas, and cooling process conversion to water vapor back into the droplets liquid and snow solid. अब कह रहे हैं कि क्या आपको पता है जो वाटर साइकिल होती है उसमें बहुत सारी एनर्जी लगती है, हीट एनर्जी लगती है। जब पानी को हीट किया जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है किस में? वाटर वेपर में। ठीक है, गैस के फॉर्म में, जो पानी उबलते हुए पानी से धुआं निकलता है। एंड कूलिंग प्रोसेस, जब कूलिंग प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी छोड़ देता है पानी, हीट एनर्जी जो है उसको रिलीज कर देता है। और वाटर वेपर ब्रेक इनटू द ड्रॉपलेट्स, उसके बाद क्या होता है, जो धुआं होता है वो हल्के से पानी की सूरत फिर ले लेता है। ये पीछे मैं आपको बता चुकी हूँ, जिन्होंने पिछली वीडियोस देखी होगी उनको ये बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। एंड स्नो सॉलिड, और फिर वो बर्फ़ की फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड बनकर। ठीक है, सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है बर्फ़ बनकर। In this way, the water cycle can transport huge amount of energy into the atmosphere. इस तरह से जो है एक बहुत बड़ा अमाउंट एनर्जी का ट्रांसफॉर्म करती है वाटर साइकिल। द वाटर साइकिल ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वाटर एंड नेचुरली प्योरीफाई वाटर। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। आज जो है हमने जितना भी पढ़ा है, वाटर स्टोरी ऑफ वाटर और ये सारी चीज़ें, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। और अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। आगे हम पढ़ने वाले हैं समरी। अगली अगली जो है मैं वीडियो में पूरी समरी कवर करूँगी, स्टार्ट से एंड तक जो जो हम इस चैप्टर में पढ़ा है डिटेल करने की कोशिश करूँगी। और अगर ये आपको समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।